ये गागरोन का किला जो है वो आपके कहाँ है? झालावाड़ में है। पहली बार झालावाड़ में 2 नदियां हैं यहाँ पर, कौन कौन सी बताओ? काली सिंध और आहू। ठीक, काली सिंध और आहू 2 नदियां, यानी कि आप इस गागरोन का किला, मैंने फोटो भी दिखाई है, ठीक है। तो गागरोन का किला जो है ये आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 2 नदियां भी हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, शुक्र नीति के अनुसार। देखो मैक्सिमम मैंने आपको क्लास में ही बोला था कि नीतियां जो पूछी जाएंगी वो शुक्र नीति के हिसाब से पूछा जाता है। तो ये जल दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है जल दुर्ग। तो गागरोन का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जल दुर्ग। सिंगल ही बताना नुकसान। हाँ सिंगल ही बताना। दो मैक्सिमम पढ़े तो क्या मैक्सिमम पढ़े? दो पहाड़ पे भी तो होता नहीं, तो वो ऑप्शन देगा ना, वो ऑप्शन देगा। अगर जैसे कि अगर चित्तौड़ का किला लेते तो चित्तौड़ का किला शुक्र नीति के हिसाब से सारे में आता है, सिर्फ मरुस्थल वाले में दानवे में नहीं आता है, तो वो क्या करेगा फिर? अगर वो सारी चीजें लिखेगा और चित्तौड़ भी लिखेगा, ऐसे तो वो उतनी बेवकूफी करेगा नहीं। लेकिन अगर बाई चांस कर दिया, उसको मजे आ गए, तो वो क्या करेगा? सभी, एक ऑप्शन लिखेगा उसमें सभी, तुम सभी में करना। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन का किला, नागौर का किला। अभी देखो कहलाता है चारों ओर खाई। पारिक बिल्कुल सही। पारिक दुर्ग क्या होता है? ऐसा होता है। एरन दुर्ग क्या होता है? विकट होता है, धानमन्य होता है, मरुस्थल। और इसमें और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? परिधि। परिधि मतलब वही परकोटा वाला। ठीक। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। कौन कौन से? 6 पहाड़ी दुर्गों को, 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर बताओ भाई। 100 बार हम लोगों ने इसको किया है। किसने किया है? यूनेस्को ने। ठीक है। पहला गागरोन, दूसरा चित्तौड़गढ़, दूसरा रणथंभौर, तीसरा रणथंभौर, चौथा जैसलमेर, पांचवा कुंभलगढ़ और छठवा आमेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर किला है? भाई तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर। दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा, अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद, रणथंभौर तो ये बोला था हाइट पे उसके से, और रणथंभौर का बोला कि बख्तरबंद है। रणथंभौर को क्या बोला अबुल फजल ने? बख्तरबंद है। और कुंभलगढ़ को बोला कि पकड़ी वाला। पहले वो आ गया ना माइंड। इसीलिए मैंने बोला ना, इतने सारे जब पढ़ लेंगे ना तो वो सारी चीजें एक ही जैसे लगेंगी, इसका उसमें उसका उसमें कर देंगे, तो इसको रिवाइज करना है। ठीक। तो हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो। रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथंभपुर और रणथंभरपुरा। जब हम लोग बुक जब पढ़ेंगे उसके हिसाब से रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। ठीक है। रणस्तंभपुर हमीर रासो के अनुसार क्या है? अनुसार रणथंभौर किले का पुराना नाम। ठीक है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। तिरैया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? फिर से बोलूं, तिरैया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है। ओके, तो यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? चढ़े न दूजी बार। ठीक है। ये किस शासक से रिलेटेड है? किस शासक? हाँ, शासक से रिलेटेड है। मैं बता रही हूँ, अगर आप फ्रेज ना भी पढ़ो तो हमीर। ठीक है। तो हमीर है शासक का नाम, हमीर है शासक का नाम। अगर पूछ ले किला तो क्या बोलेंगे? रणथंभौर। ठीक है। और हमीर रासो जो पुस्तक है उसमें ये लिखा गया था। क्लियर है? तो थोड़ा सा क्या नाम, देखो जो राजस्थान में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को तो ये लैंग्वेज समझ में आने लगती है। ठीक है। लेकिन आउटर वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग तो सब कर सकते हैं। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। रणथंभौर में। अच्छा चलो एक बार थोड़ा सा हम लोग लिख लें, रणथंभौर में क्या क्या स्थित है? एक आपका हमीर महल है, हमीर है ही वहां पर, रानी महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है, रनिहार तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ठीक है। रणथंभौर की इमारतें। ठीक है। तो मैच करिए, पहला आपका हमीर महल पड़ेगा, हमीर का महल होगा। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आपका रानी का महल। ठीक है। तीसरे नंबर पर सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी।
अपने पिताजी के बारे में के लिए बनाया था। 5वां क्या है आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और हाड़ा तालाब और दरगाह किसकी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ठीक है। और रणथंभौर कहाँ पे पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सवाई माधोपुर में पड़ता है। ये है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला जो है आपका सवाई माधोपुर है। साथ में इसको क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, रणथंभौर किले को। क्लियर है? तो हो गया ना सारी चीजें, देखो कुछ छूट तो नहीं गया। संकट कुंभलगढ़ तो संकटकालीन जो है वो उदय सिंह को लेके चली गई थी। अच्छा चलो कोई ना, ये जो आपका रणथंभौर इमारत है ना, रणथंभौर का जो किला है ना, उसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार जो है इसका नाम है नौलखा दरवाजा। ठीक है, लिखा है। नेक्स्ट लिखिए, नौलखा दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? और बोल देंगे भैया रणथंभौर का है। बटनेर किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो याद रखना हनुमानगढ़, हम लोग बटनेर। कुंभलगढ़ किला स्थित है, कहाँ पे कुंभलगढ़ स्थित है? राजसमंद में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पकड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़, ठीक है। कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? कटारगढ़, याद करिए, कटारगढ़ किसका हिस्सा है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ का हिस्सा है ना। ऊपर से नीचे राजनीतिक क्या वो फेंकते हैं। इसके पास जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में महादेव कुंड है, महादेव कुंड में इसके पास उसकी कुंभा की हत्या की थी उसके बाबा उदय। ठीक है, देख लीजिए कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। ठीक है, कुंभलगढ़ की दीवार को क्या कहते हैं? चाइना के बाद, चीन की दीवार के बाद ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दीवार है और इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या बोला, यहाँ पे 8 घोड़े, इसकी चौड़ाई इतनी है कि 8, चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े, 8 घोड़े। ठीक है, 8 लिखना, अगर तुमने साथ लिखा तो 8 लिखना। ठीक है, 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? अभी तो काली सिंध और राहू। और बताओ, अच्छा यहाँ पे गागरोन वाले में किसकी दरगाह है? मीठे शाह को क्या कहते हैं? हमीदुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा राज्य में जूनागढ़ किले का स्थित? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका और बाबर। जूनागढ़ किसने बनाया था? राजा राय सिंह। ठीक है, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। अच्छा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल घाटी ने करवाया था? बीकानेर का किला, भटकेर का किला, सोनार किला, रणथंभौर। देखो इसमें जैसलमेर किला लिखा नहीं है, सोनार किला लिखा है ऑप्शन। तो हम लोग सोनार किला जानते हैं, सोनार किला को ही जैसलमेर किला कहते हैं। अच्छा, एक मैंने बहुत सारे नाम लिखा है, एक्स्ट्रा नाम ना, हर एक किले का कुछ एक्स्ट्रा नाम है, तो एक बार इसको लिख लीजिए। सोनार किला को क्या कहते हैं? जैसलमेर किला। इसको क्या कहते हैं? सोनार किला। त्रिकुटगढ़। ओके, आगे बढ़े। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? बाला, जालौर, मेहरान, सोनार। गज विलास, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, सर्वोत्तम विलास और बादल महल, रंग महल, जवाहर विलास। हाँ, अभी बादल और भी आएगा जब हम लोग सीकर पढ़ेंगे तो। ठीक है, जवाहर विलास। ये सारे जो हैं, ये सारे आपके कहाँ हैं? जैसलमेर में। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, जवाहर विलास जो है अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बारीक नक्काशी के लिए जवाहर महल में वहाँ पे जो खिड़कियां बनाई गई, उसमें जो जालियां खिड़कियां जो बनती है ना, उसकी जो कटिंग है बहुत सुंदर है। तो आप ये भी एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हो कि खिड़कियों की जालियां, विंडोज की जालियां की कटिंग, एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, ये सारे कहाँ का है? इसका मतलब बादल महल, रंग महल, जवाहर महल और आपका ये सर्वोत्तम किला, गज किला, ये सारे के सारे कहाँ हैं? जैसलमेर में। ठीक है, ओके।
गज विलास में भी ये काम बहुत अच्छे से किया गया है, जालियों वाला। ठीक है, जालियों वाला काम गज में भी बहुत अच्छा है, गज और जवाहर में। नेक्स्ट देखिए, श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में है? अरे भाई ये तो बहुत बार पूछ लिया। श्री जिन सूरी, अरे सूरी मतलब जैन, जैन भंडार बोला भी है, जबकि जैन भंडार की जगह पे क्या है, जैनों से लिखित पुस्तकें थी, और कहाँ पे थी? जैसलमेर में थी। हस्तलिखित ग्रंथ है यहाँ पर, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जालोर के किले। प्रतापगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव महादेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव सिंहा। नाम से जो पता था सीबीसी टिका दो। इसमें वो देख लो, मैच कर लो। एक है आपका शंभू बाण गुब्बारा, लिखा है मेहरानगढ़ के जो तोपे हैं वही तो देखने जाते हैं हम लोग ने, 10 तोपों के नाम लिखे थे, उसमें नाम देखिए शंभू बाण गुब्बारा, नुसरत, नागबंदी, गजक, गजनी खान, और देखिए राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूप के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, किसने कराया था? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सेन। किसने कराया था? चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य। बस खाली इतना याद रखना, चित्रांग मौर्य। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, देवी देवताओं का अजायब घर और किलों का सिरमौर, ये सब सारे के सारे किसके लिए है? चित्तौड़गढ़ के लिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक। तो समर्पित 22 मीटर का जो स्तंभ बनाया गया है वो क्या है? ये है। ठीक, आपका कीर्ति से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभल महल, मोती महल। कुंभा का महल तो होगा ही, सीधी सी बात है। हम लोग कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या और सा लग रहा है? मोती महल और लग रहा है ना। तो एक बार मैच कर लीजिए। घोड़ा बादल का महल पढ़े हैं चित्तौड़गढ़ में, कालिका माता का मंदिर पढ़े हैं, समलेश्वर मंदिर पढ़े हैं, सतपथी सिंह जैन मंदिर पढ़े हैं, सिंगार चवरी पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा सिंगार चवरी अगर कोई बोले तो किसका महल है, मतलब मंदिर? श्रृंगार चवरी जो है ये हमारे चित्तौड़गढ़ में है। याद करिए, थोड़ा सा मैच करिए कॉपी में, देखिए श्रृंगार चवरी। श्रृंगार चवरी एक्चुअली आपका जैन मंदिर है, याद रखिए। नाम तो तीसरी देवी जैन मंदिर, श्रृंगार चवरी हो गया, राणा कुंभा का महल हो गया, ऑब्वियस सी बात है रानी पद्मिनी का होगा, रतन सिंह की वजह से, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर। मैच करिए, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, ये सारी चीजें हम बोले। हाँ ऑब्वियसली होगी ना, ठीक है। तो जयमल और पत्ता, जयमल और पत्ता की छतरियां भी मिलती है। जयमल की छतरी के 6 खंभे हैं, पत्ता की छतरी के 4 खंभे हैं। ठीक है, देखो ये और पत्ता। ठीक है, अब इनके क्या है? छतरियां हैं, छतरियां, छतरियां। जयमल वाले 6 खंभों की छतरी और इसकी 4 खंभों की छतरी। पता नहीं इतना नहीं पूछ लेते हैं, क्या करेंगे, बच्चों को सब कुछ पता हो रहा, होता जा रहा है, कुछ तो पूछेंगे। कोई भी शहर घूम रहे हो तो एक तो या तो कोई हिस्टोरिक प्लेस जाओ, मत मंदिर दर्शन करो, वापस चले जाओ, खाना पीना खा लो। लेकिन अगर आपके मन की इच्छा है कि वहाँ पे मौजूद किसी फोर्ट को दर्शन करें, मतलब राजस्थान आओगे तो आपको फोर्ट के दर्शन करने पड़ेंगे, फोर्ट में घूमना है, तो प्लीज आने से पहले एक बार फोर्ट को पूरा पढ़ के आइए, उसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री को पढ़ के आइए, और फिर जब आप देखते हो ना, आपको विश्वास नहीं करोगे। आप अगर उस फोर्ट का नॉर्मल अगर आपको लगता है कि वो 1 घंटे में हो जाएगा, आपको मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे, अगर आपने ये वर्कआउट पहले से करके आए। So whenever I go and I take my son or my husband's go, हम लोग हमेशा उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को, हम अनुराज को पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताते हैं, फिर ही हम पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है। तो इसलिए अगर आप चित्तौड़ का भी जा रहे हो, चित्तौड़ का बैकग्राउंड पढ़ के जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली की पहाड़ी पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा है? पढ़ चुके हैं, जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनगढ़, मानगढ़। ईगल वाला, बहुत सारे ईगल घूमते हैं, चील का चोला, जयगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस क्रिया पर है? जयबान तोप हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी मानते हैं और वो व्हील्स पर रन करती है, तो वो कहाँ पर है? जयबान तोप को बस एक बार बजाया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जयबान तोप इतना बड़ा तोप था तो उसकी आवाज का गर्जन इतना दूर तक था कि मर जाते थे, जो चिड़िया वगैरह वो सब मर जाते थे उसकी आवाज की गर्जन से। हाँ, जयबान तोप को